WTC फाइनल, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा WTC की आप बता दीजिए, रैंकिंग जो है अभी पॉइंट टेबल आ गया है WTC का, अभी जहां खड़ा है, एक बार फिर से ये लग रहा है कि WTC फाइनल में इंडिया, जैसे जयशाह साहब ने बोला था, इस बार अपने झंडे गाड़ने जा रही है। नहीं यार, ये तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का कहा था। मैं तो WTC फाइनल में बोल रहा हूँ ना, लेकिन WTC में करते हैं, झंडे गाड़ने की बात कर रहा हूँ। नहीं है ये अगर होगा तो फिर तो अलग ही बात झंडे होगी। गाड़ने जा रहे हो आप, झंडे गाड़ोगे ना, झंडे गाड़ेंगे बिल्कुल, कि अपने आप को गाड़ लोगे, झंडे गाड़ो। T20 वर्ल्ड कप में झंडे गाड़ने चाहिए। पर यहाँ पे अगर हम देखें WTC पॉइंट्स टेबल आपका, जो हम देख रहे थे भाई, आपका 2021 का WTC फाइनल खेला आपने, 2023 में भी खेला, दोनों में हार मिली, लेकिन एक बार फिर उम्मीदें जग रही है क्योंकि 2 बैक टू बैक फाइनल्स खेल लिया आपने WTC में, और एक बार फिर अब रोहित शर्मा की कप्तानी में आप WTC फाइनल खेलने वाले हैं, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि आप दूसरी पोजीशन पे पहुंच चुके, बाय द वे 3-1 कर दिया आपने यहाँ पे। एंड मेरे लिए जेन्युइनली अगर होगा ना कि साउथ अफ्रीका सीरीज जो हुई थी आपकी, साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-1 करना, वहां पे बराबर करके आना, क्योंकि हो सकता था वहां पे आप सीरीज हार जाओ, अगर आप सीरीज हार जाते तो बेइज्जती हो जाती। अगर वहां वो तुमसे बैटिंग कराता ना टॉस जीत के, जो डीन एल्गर ने खुद बैटिंग लेनी मरने के लिए, वो बच गया। तो वो वाली सीरीज, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हराना, यहाँ पे जीतना, तो लगातार कंसिस्टेंटली एज अ कैप्टन रोहित शर्मा टेस्ट में सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं, इवन ओडीआई में लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए, पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इनका तो कोई चांस नहीं है। फिर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड का बोए बोए हो गया है। सही में बहुत इंग्लैंड 8वें नंबर पे, इंग्लैंड का कोई चांस नहीं दिख रहा मुझे, बिकॉज इंग्लैंड का वाकई में बहुत बुरी तरह बोए बोए हो गया। उनका तो पॉइंट्स देख लो कि भाई 19.44 पे परसेंटेज चल रहा है उनका परसेंटेज, और बाकियों को देख लो तो बहुत आगे निकल इंडिया का देखो, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पे फाइट है। नहीं, अगर हम बेसिकली देखें इस बार का WTC का जो है बहुत साफ साफ है। एक तो इस पूरे 9 की 9 टीमों में से ढंग से जो टीमें टेस्ट को सीरियसली ले रही हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका ने जो न्यूजीलैंड में साइड भेजी उससे उन्होंने बता दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका का टेस्ट क्रिकेट वैसे ही तबाह बर्बाद है। अब बाकी रही आपकी 4 टीमें। इंग्लैंड की हम बात कर लें, इंग्लैंड ने एशेज और इंडिया के साथ 3 मैच हार के अपने आप को ऑलरेडी बहुत खराब कर दिया। न्यूजीलैंड इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, और न्यूजीलैंड के पास अभी कुछ इजी सीरीज आने वाली है। न्यूजीलैंड एक इंग्लैंड से खेलेगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान से एक सीरीज खेलनी है, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश से एक सीरीज खेलनी है, और न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेलने के लिए इंडिया आना है। ये सीरीज है इनकी। तो न्यूजीलैंड एक मेरे को लग रही है कि ये थोड़ा इजीली जाएंगे। असली कंपटीशन जो रहने वाला है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ना, 5 टेस्ट मैच है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होंगी वो इंडिया की भी इस WTC साइकिल की आखिरी सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया की भी इस WTC साइकिल की आखिरी सीरीज है। तो अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी मैचेस बहुत इजीली जीतती है, जो लग रहा है मुझे कि जीत जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड के घर पर होना है, वो उनके लिए इजी हो सकता है। न्यूजीलैंड इजीली जाएगा। असली फाइट होगी कब? जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की BGT होगी दिसंबर टू जनवरी 2025, उसके अंदर मेन होगा कि भाई जो नंबर 2 पे आएगा, यानी कि एक तरह से जो सीरीज जीतेगा वो एक अल्टीमेट बैटल फ्रंटियर होगा। और अदरवाइज क्या पता इंग्लैंड बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर दे, इंग्लैंड यहाँ से लगातार जीतती जाए। बहुत मुश्किल है, इंग्लैंड ने सीरीज बहुत खेलनी है। इंग्लैंड को छोड़ दो, आप ये देखो कि पिछले 2 WTC फाइनल, एक इंडिया न्यूजीलैंड, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और अभी भी ये तीनों ही कंट्रीज कंटेंशन में है, और इन्हीं में से हो गए 2। मेरे को लगता है हाँ इंग्लैंड को चमत्कार कर दे, वैसे लग नहीं रहा जिस तरीके से खेल रहे हैं कि कुछ हो जाए, बिकॉज 8वें नंबर पे पहुंच गए भाई, आप कुछ तो करना चाहिए था। हालत खराब हो गई आपकी। लेकिन WTC फाइनल जो पहले हमने पहला मैच हारने के बाद हम इतना नीचे लग रहे थे, अब वापस हम 3 मैच लगातार जीत के टॉप पोजीशन पे, मतलब पहली 2 पोजीशन पे आप आ चुके हैं। वाले की सिस्टम की फनी बात यही है। अभी इंग्लैंड है, अभी हम मैच बकार, चलो खेलने में टेस्ट देखने में मजा किसी को नहीं आता। नंबर 8 पे अभी इंग्लैंड है। टेस्ट देखने में मजा तो बहुत आता है, मेरे तो फेवरेट जॉनर ही टेस्ट मैच है। वो तो पता नहीं आप कहाँ की बात कहाँ में, बेकार का मतलब है कि इनका फॉर्मेट बेकार है। बिकॉज अगर इंग्लैंड खेल रही है श्रीलंका या इंग्लैंड खेल रही है पाकिस्तान, तो भी उनको इतने पॉइंट मिलते हैं। हम खेल रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, तो भी अब देखो ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये टेस्ट मैच खेलने वाली साइड्स है। ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये कौन सी साइड है भाई टेस्ट मैच की? ये साइड नहीं है। तो इसलिए ये मेरे को बड़ा अजीबोगरीब इनका सिस्टम लगता है WTC का। या तो आप एक साथ करा लो सबको, एक वर्ल्ड कप की तरह कराओ, टेस्ट मैचेस साथ में कराओ, देखते रहो जो जीतता रहे और वहां पे एलिमिनेट होता रहे, तब जीताओ। और इसका आपने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के सामने अपनी B टीम भेज दी, तो न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत आसान हो गया टेबल टॉप करना। तो अगर साउथ अफ्रीका की बढ़िया टीम गई होती, या वही टीम होती जो हमारे सामने खेली थी, वहां फाइट हो सकती थी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत फनी चीज होने वाली है, बिकॉज WTC का पॉइंट्स टेबल आपको एक ही टेस्ट मैच से राजा बनाता है, एक ही से रंक बनाता है। इंडिया 5 से आ गया था, अगला ही जीत के इंडिया 2 पर आ गया। अब इंग्लैंड के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ चीजें थोड़ी आसान है, बिकॉज इंग्लैंड की अगर मैं बाकी देखूं, अब जुलाई में इंग्लैंड खेलेगा वेस्ट इंडीज से, ओके, महान इजी।
फिर इंग्लैंड खेलेगा श्रीलंका से, उसके बाद वेरी इजी, वो महान क्लीन स्वीप मारेगा। हाँ, फिर उसके बाद इंग्लैंड खेलेगा पाकिस्तान से, ये अरे! तीनों सीरीज तो स्वीप बर्बाद है ये करेगा, तो, हाँ, सामने वाली स्वीप टीमों के। करेंगे। फिर एक इनका बचता है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। वो है हम आपस में फाइट कर रहे हो क्योंकि हमने खेला न्यूजीलैंड से, हमने खेला ऑस्ट्रेलिया से। चलिए WTC फाइनल देख लेगा आप, एक बार फुल स्क्रीन पे आ जाइए। तो इंग्लैंड प्रियांशु, ऊपर आ सकते मैं हैं। बस एक आपको बात जी। ये पूछना चाहता हूँ